हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी बायो की टीचर। तो पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए ये पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत 5 से 7 मीटर लंबा कुंडलित होती है और इसको क्या 3 भाग में बांटा गया है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। देखिए डुडेनम छोटी आंत का यह पहला हिस्सा जहाँ पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होता है। डुडेनम जो होता है वो छोटी आंत का क्या होता है? पहला हिस्सा होता है। उसमें क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। डुडेनम में ही हमारे जो भोजन जब आते हैं तो उसमें क्या होता है? पूरा पूर्ण पाचन किस में कर देता है? डुडेनम में ही करता है। तो पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पित्त रस अग्नाशय रस के आधार पर पूरी तरह से पचने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पित्त रस क्या होता है? अग्नाशय रस के आधार पर पूरी तरह से पचने की क्या स्थिति में आ जाता है। नोट, डुडेनम वाले भाग में आंत ग्रंथि मौजूद होती है जिसे आंत रस निकलता है। डुडेनम वाले भाग में क्या मौजूद होता है? आंत रस, जिसे क्या होता है? जिसे आंत रस होती है, जिसे आंत रस निकलता है। क्या होता है? आंत रस निकलता है और यह भी कायम को पचने में मदद करता है। क्या करता है? यह कायम को पचने में मदद करता है। आंत रस क्या करता है? कायम को पचने में मदद करता है। आंत रस का रासायनिक संगठन, सुक्रेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है। क्या करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है। और माल्टेज एंजाइम ये क्या करता है? माल्टेज ग्लूकोज को प्लस ग्लाइकोजोन। लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। और पेप्टाइडेज एंजाइम जो कि पैटोस का पाचन करता है। और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो कि डीएनए और आरएनए का पाचन करता है। ये सब क्या है? ये सब एंजाइम है। किसमें है? तो ये क्या है? छोटी आंत में है। छोटी आंत के किस भाग में है? तो किस में है? ये डुडेनम में है। ये किस में है? तो छोटी आंत है। छोटी आंत के किस भाग में है? तो डुडेनम है। ये क्या है? तो ये सब है आंत रस का रासायनिक संगठन, कि हमारे आंत में जो रस है, जो हमारा उसका रासायनिक संगठन कैसे होता है, उसका प्रक्रिया कैसे होता है। उसके बाद देखिए ये क्या है? जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये है डुडेनम। देखिए एक द्वार जो आपको दिख रहा होगा, ये खुला हुआ, ये पित्त रस इसके अंदर जाता है। क्या जाता है? पित्त रस। और इसके अंदर क्या जाता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस 3 पार्ट में होता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तीनों का क्या करता है? पाचन करता है। तीनों का क्या करता है? पाचन करता है। और आंत रस केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, कायम का पूर्ण पाचन करता है। ये क्या करता है? आंत रस क्या करता है? ये कायम जो है, यहाँ पे ये कायम डुडेनम के अंदर ही कायम था ना। आपको हम फिगर जब दिखाए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाए थे ना, कि डुडेनम के अंदर क्या पाया जाता है? कायम। या कायम का पूर्ण पाचन कौन करता है? आंत रस कायम का पूर्ण पाचन करता है। दूध का भी पाचन करता है, जिसे क्या बोलते हैं? दूध का पाचन करता है तो क्या बोलते हैं? उसे पायसीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलते हैं। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाती है। आपको पहले ही समझाया हम, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाती है। किसमें होती है? तो डुडेनम में होती है। भोजन का पायसीकरण संपन्न हो जाता है तथा भोजन जेजुनम से होते हुए इलियम में प्रवेश करता है। डुडेनम में पूर्ण पाचन हो जाता है और जेजुनम से प्रवेश करते हुए कहाँ पहुँचता है? इलियम में पहुँचता है। जेजुनम में ज़्यादा कोई क्या होता है? प्रोसेस नहीं होता, बस वो एक द्वार है, जाकर वो इलियम में पहुंचता है। इलियम में देखिए उसका कार्य, ये क्या है? इलियम है। ये कितने मीटर का होता है? तो 3 से 4 मीटर का होता है। देखिए इलियम का एक पार्ट जैसे बनाए हुए हैं। इलियम में जो आप ये ब्लू ब्लू डॉट देख रहे हैं, पायसीकरण हो रहा है भोजन का। और जो इसमें ब्लैक देख रहे हैं, ये क्या है? विली है, सूक्ष्म जीव है। और ये जो आप पहाड़ की तरह देख रहे हैं ना, मैं बनाई हूँ ना यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कल करके, ये क्या होता है? भोजन और बिली दोनों का पोषक तत्व क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग और सबसे लंबा भाग भी होता है। जो क्या है? इलियम क्या है? ये छोटी आंत का सबसे लंबा और सबसे आखिरी वाला भाग होता है, इलियम। मुख्य कार्य, इलियम की खोज पदार्थों के साथ मौजूद पोषक तत्व अवशोषण हो जाता है। इलियम में जो खोज पदार्थ जो है उसके साथ मौजूद जो तत्व क्या है? तत्व पोषण क्या है? वो उसका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। इलियम में बहुत छोटे आकार के
रंसाकूर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलियम में बहुत छोटे आकार के रंसाकूर या बिली पाए जाते हैं और यही पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। ये क्या करता है? पोषक जो तत्व है उसका अवशोषण करता है और इस तरह पोषक तत्व रक्त के साथ मिल जाती है और कोशिका में प्रवेश कर जाती है। पोषक तत्व क्या करता है? जो हमारा पौष्टिक आहार है वो रक्त के साथ मिल जाता है और कोशिका में क्या करता है? प्रवेश करता है, जिससे कोशिका का विकास या वृद्धि होती है और यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण क्रिया क्या कहलाता है? कि जिससे कोशिका का विकास या वृद्धि होती है और यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। तो आपको आज समझ में आया छोटी आंत का क्लास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।